Hello guys, good morning. My name is Vijesh Pakhliwal and welcome to my YouTube channel. हालांकि ये सैम का चैनल है, लेकिन मेरा खुद का एक चैनल है जिसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा. सो यू कैन फॉलो इफ़ यू वांट टू फॉलो, इफ़ यू वांट टू हैव अ गुड एक्सेस ऑफ द कंटेंट. ऑलराइट, बाय द वे इसकी लिंक भी यहाँ पर मेंशन है. और इफ़ यू वांट रीड अबाउट मी यू कैन रीड हियर आई हैव मेंशन. गाइस, ये सेकंड चैप्टर है क्लास 7th की एनसीईआरटी ज्योग्राफी का. ऑलराइट, फर्स्ट चैप्टर मैं अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ. यदि आपने नहीं देखा तो पहले आप उसे देखिए, इसके बाद ये देखिए तो शायद आपको ज़्यादा समझ में आएगा. ऑलराइट, तो आज हम बात करेंगे इनसाइड और अर्थ, धरती के भीतर की बात करेंगे. ऑलराइट, तो दोस्तों जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि धरती एक प्लैनेट है, एक ग्रह है. अच्छा चलिए एक चीज़ बताइए मुझे कि ग्रह और उपग्रह में डिफरेंस क्या होता है. ऑलराइट, प्लीज़ मेंशन इन दी कमेंट बॉक्स. ऑलराइट, चलिए हम बात करेंगे अब अर्थ की. तो अर्थ का शेप कुछ इस तरह से होता है. इट इज़ नॉट स्फेरिकल और नहीं ये एक गोला की तरह है. ऑलराइट, तो ये कैसा है? ये एक जियोइड इन द सेंस लाइक शेप ऑफ द अर्थ के शेप के समान है, उसे ही हम जियोइड बोलते हैं. तो जियोइड की तरह अर्थ का शेप होता है. तो देखिए अब इसके इनसाइड, इसके अंदर क्या होगा. तो ये बॉक्स ये दे रखा, लेकिन मैंने नीचे अच्छे से लिखा, मैं आपको समझाता हूँ. तो देखिए हियर आई हैव रिटन इनसाइड और अर्थ है. अब देखिए तीन चीज़ होती है बेसिकली. ऑलराइट, पहला वाला क्रस्ट, मेंटल, और इधर नीचे मेंशन किया हुआ है वो है कोर. ठीक है, तो अपन एक एक से बात करते. पहला वाला क्रस्ट बेसिकली द थिन आउटर लेयर ऑफ द अर्थ, एक बहुत ही पतली लेयर होती है और अर्थ की जो ऊपर वाली सतह होती है ना, उसकी लेयर होती है. और इसका जो मास होता है वो 1% से भी कम होता है ऑफ द टोटल मास ऑफ अर्थ. और किस चीज़ से बनी होती है ये? सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम से बनी होती है, और सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम से बनी होती है. अब मैग्नीशियम की अपन बात करेंगे और सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की बात करेंगे तो ये कहाँ पर पाया जाता है. तो देखिए जो अपन कॉन्टिनेंटल मास जिसे बोलते हैं, ओके, जो कॉन्टिनेंटल लैंड फॉर्म है वहाँ पर बोलते हैं कि ये सियाल इन द सेंस सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम से बनी हुई होती है. और जो ओशन फ्लोर होता है, समुद्र की जो सतह होती है ना, जिस सतह पर समुद्र होता है वो किस चीज़ से बनी होती है? वो होता है सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम. अंडरस्टूड. और जो क्रस्ट है ना वो एक कंटिन्यूस नहीं है, मतलब ये क्रस्ट एक प्लेट में टूटी हुई है. एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये, एक प्लेट ये, और पूरी की पूरी सतह है इस तरह से. ऑलराइट, एंड 35 किलोमीटर अर्थ से, जो अर्थ की, ये देखिए अर्थ से लेकर 35 किलोमीटर ये वाली जो रेडियस तक होती है ना, वो कॉन्टिनेंटल मास के लिए होती है. और 5 किलोमीटर जो होती है ओशन फ्लोर के लिए होती है. मतलब 35 किलोमीटर की डिस्टेंस के बीच कॉन्टिनेंटल शेप की क्रस्ट पाई जाएगी. और सिमिलरली जो ओशन फ्लोर है उसमें 5 किलोमीटर तक ही क्रस्ट पाई जाएगी. ऑलराइट, इसके बाद मेंटल आ जाएगा. तो नेक्स्ट अपने पास है मेंटल. तो मेंटल में देखिए क्या होगा. मेंटल रॉक ऑन विच प्लेट फ्लोट, जो मेंटल होती है ना उस पर प्लेट फ्लोट होती है. मैंने आपको बताया था जो प्लेट्स जो होती है ना, वो पहली बात तो ये है कि क्रस्ट है वो कंटिन्यूस नहीं है, वो भी टुकड़ों में टूटी हुई है. और टुकड़ों में टूटी हुई तो डेफिनेटली वो क्या करेगी? फ्लोट करेगी, बहती रहेगी. तो कहाँ पर बहती है? वो मेंटल के ऊपर बहती रहती है ये वाली. ठीक है सर. और ये 67% होती है अर्थ का मास का. और इसके डीप की अपन बात करते हैं तो इसकी गहराई होती है जो 35 किलोमीटर और 5 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ से लेकर जो 35 के बाद में 2900 किलोमीटर डीप तक होती है, उसे हम बोलते हैं क्या? मेंटल बोलते हैं. ठीक है, तो इसका रेडियस ये होता है. और लास्ट वाला जो पार्ट होता है उसे बोलते हैं कोर.
ऑल्दो इसमें इनसाइड आउटर कोर और इनर कोर भी होता है, बाकी लेट इट बी, वो नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट चैप्टर में अपन देखेंगे। ऑलराइट, तो देखिए इनर लेयर ऑफ द अर्थ मेड ऑफ बोथ सॉलिड एंड लिक्विड मेटल्स होती है, तो जिसे नाइफे या निफे बोलते हैं, तो निकिल एंड आयरन दोनों से मिलकर बनी होती है। ठीक है, कंटेन 33% ऑफ द अर्थ मास, तो अर्थ का मास होता है वो 33% होता है। तो देखिए क्रोनोलॉजी पूछ सकते हैं कि भैया किस हिस्से में अर्थ के सबसे ज़्यादा मास होता है, तो सबसे ज़्यादा किस में होता है, मेंटल में, फिर कोर में, और फिर इसके बाद में ऊपर अपन ने मेंशन किया है क्रस्ट में। ऑलराइट, चलिए अब नेक्स्ट अब इसका फेस देखते हैं अपन। तो देखिए रॉक, रॉक क्या होती है, चट्टानें होती है। ठीक है, देखिए चट्टानें कैसे बनती है। पहले इग्नेशियस, पहले तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स। पहला होता है इग्नेशियस रॉक, इग्नियस के अंदर से होती है फायर, आग से बनती है। दूसरा होता है सेडिमेंट्री एंड थर्ड होता है मेटामॉर्फिक। तो देखिए पहले वाली की अगर अपन बात करते हैं, तो जब क्या होता है, जो मैग्मा रहता है ना इनसाइड ऑफ द अर्थ, वो बाहर आता है, और इसके बावजूद अगर वो सतह से आने से पहले ही वो ठंडा हो जाता है, ठीक है, अंदर ही सतह के, तो उसे बोलते हैं इंट्रूसिव, मतलब अंदर ही ये ठंडा हो गया। तो वो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ग्रेनाइट। तो ग्रेनाइट रॉक होता है वो, इसी का एग्जाम्पल है, होता है इंट्रूसिव रॉक का। और एक्सट्रूसिव, एक्सट्रूसिव जो रॉक होती है वो एक इग्नियस रॉक का ही सेकंड टाइप है। वो कब होता है, जब लावा बाहर आ जाता है और फिर ठंडा हो जाता है। ठीक है, मैग्मा तो इनसाइड रहता है, लेकिन जब बाहर आ जाता है उसे लावा बोलते हैं, और फिर वो ठंडा हो जाता है, तब उससे क्या जो रॉक बनती है उसे हम बासाल्ट रॉक कहते हैं, और या फिर उसे एक्सट्रूसिव रॉक भी कहते हैं। तो बासाल्ट रॉक इज द एग्जाम्पल ऑफ एक्सट्रूसिव रॉक। ऑलराइट, चलिए हम बात करते हैं सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक। तो ये कैसे बनती है, आई हैव शोन यू इन दी नेक्स्ट स्लाइड। तो देखिए एक साइकिल देख समझने की कोशिश कीजिए। जैसे ये मैग्मा, मैग्मा क्या होता है, मेंटल के आसपास होता है ये मैग्मा, जहाँ पर क्या होती है, जहाँ पर फ्लोट करती रहती है प्लेटें, जो क्रस्ट की प्लेट होती है वो। तो देखिए पहले स्टेप तो ये होता है, जो मैग्मा होता है वो इग्नियस रॉक में कन्वर्ट होगा, और दूसरी स्टेप क्या होगी, ये सेडिमेंट्स में। सेडिमेंट्स का मतलब ये होता है कि छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाती है, बिकॉज ऑफ सम एंडोजेनिक या फिर एक्सोजेनिक रिएक्शन के कारण, मूवमेंट के कारण, अर्थ के अंदर जो होती है उसके कारण ये क्या सेडिमेंट्स में बढ़ जाता है, या फिर डिफरेंट डिफरेंट टुकड़े में पड़ जाती है। फिर इसके बाद सेडिमेंट्री रॉक, ये इससे मतलब सेडिमेंट से फिर सेडिमेंट्री रॉक बनती है, मतलब ये सारा टुकड़े एक जगह इकट्ठा हो गया, तो फिर क्या बन जाएगा, सेडिमेंट्री रॉक, और इसके बाद में मेटामॉर्फिक रॉक। तो देखिए यहाँ से 2 ऑप्शन है अपने पास, ये डायरेक्ट मैग्मा में कन्वर्ट हो सकता है सेडिमेंट्री रॉक, या फिर ये सेडिमेंट्री रॉक फर्स्ट मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट होगा, देन इसके बाद में मैग्मा में कन्वर्ट होगा। तो इस तरह से पूरा ये साइकिल चलता है, जिसे हम बोलते हैं क्या, इसे हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ द रॉक्स। ऑलराइट, तो फैक्ट है कुछ याद रख लीजिए, ये पे बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए द क्रस्ट फॉर्म ओनली 0.5% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ। ये 0.5% टोटल अर्थ का होता है, वो सिर्फ क्रस्ट का, तो टोटल अर्थ का होता है उसका 0.5% क्रस्ट में होता है, और 16% मेंटल में होता है, और 83% कोर में होता है। मास का भी याद रखना, मैंने आपको बताया क्या होता है, कमेंट बॉक्स में बताइए, या फिर इसको वीडियो को डबल से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। द रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6371 किलोमीटर, याद रखिए, कभी कभी पूछ लेते हैं एग्जाम में। द डीपेस्ट माइन इन द वर्ल्ड इज इन द साउथ अफ्रीका, याद रखिए सबसे डीपेस्ट माइन कहाँ पर है, साउथ अफ्रीका में। इट इज़ अबाउट 4 किलोमीटर। और इंजीनियर्स वगैरह है, उन्होंने क्या है कि बहुत बड़े बड़े 6 किलोमीटर होल तक कर दिए माइन वगैरह निकालने के लिए, मिनरल्स वगैरह निकालने के लिए। तो फॉसिल क्या होता है, द रिमेनिंग ऑफ द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स ट्रैप्ड इन द लेयर्स ऑफ द रॉक्स आर कॉल्ड फॉसिल। जो प्लांट है, पौधे हैं, जीव जंतु हैं, मर जाते हैं, वो क्या करते हैं, मरने के बाद जब मूवमेंट होता है अर्थ के अंदर, तो ये सारी चीज़ क्या है, रॉक में, चट्टाने में दब जाती है, और फिर उससे क्या फॉसिल फ्यूल बनता है। तो उस जो लेयर बन जाती है, उस लेयर को हम क्या बोलते हैं, फॉसिल बोलते हैं, और फिर उससे ही फॉसिल फ्यूल बनता है। इट टेक्स hundreds of years. Anyway, so thank you so much for watching this video.
मैं आशा करता हूँ कि आपको कुछ समझने समझ सके होंगे, समझ में आया होगा। एंड मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि दोस्तों, ये मेरा पहला वीडियो है सैम यूट्यूब चैनल पर, लेकिन मैंने और भी वीडियोस, मेरा चैनल है विजेश बाकलीवाल करके, विजेश एंड बाकलीवाल, BAKLIWAL। यू कैन सर्च ऑन यूट्यूब, और मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो मैं इस तरह से बहुत सारे वीडियोस बनाता रहता हूँ। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट साइंस, टेक, मॉडर्न हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, एंशियंट आर्ट, पॉलिटिकल साइंस एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द इंडिया एंड वर्ल्ड। इस तरह के छोटे छोटे टॉपिक्स के मैं बनाता रहता हूँ, कोशिश करता रहता हूँ कि जितना भी नॉलेज अपन शेयर कर सकते हैं लोगों के साथ, तो दैट विल बी बेटर आई थिंक। एंड आई अंडरस्टैंड दैट वी कैन मेक बेटर टुगेदर। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप जाकर मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे आप देख सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। अच्छा लगता है तो, नहीं लगता तो कोई बात नहीं। बाकी सीखते रहिए, कीप लर्निंग। बाय बाय, इन द सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। हाँ सॉरी, और इनफैक्ट आई मेक वीडियोज़ फॉर मैथ्स साइंस आल्सो। मैथ्स के मैंने कुछ वीडियोस डाल रखे हैं, साथ ही साथ मैं इंग्लिश के कुछ वीडियोस भी बनाता हूँ, जिसमें वोकेबलरी, द हिंदू न्यूज़पेपर शायद आपने सुना होगा, उसकी वोकेबलरी में डिस्कस करता हूँ, साथ ही साथ उसकी PDF भी प्रोवाइड करता हूँ। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच वंस अगेन, बाय बाय।